आसनसोल पश्चिम बंगाल आसनसोल साउथ थाना इलाके की रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी इलाके में रहने वाले एक दंपति के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वो इसलिए कि दंपति इलाके में रह रहे 30 से 35 आवारा कुत्तों को पिछले कुछ महीनों से खाना नहीं खिला पा रहे हैं। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए या तो उन्हें रात के अंधेरे का इंतजार करना पड़ता है या फिर अगली सुबह गुपचुप तरीके से खिलाना पड़ता है। ये कोई उनको आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हुए देख ना ले। रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में रह रहे दंपति काफ़ी डरे और भय के साए में जी रहे हैं। उनको हर समस्या और हर पल ये डर और भय बना रहता है, कभी भी किसी भी समय उन पर इलाके की रहने वाली पुष्पा से गुंडों को बुलाकर उन पर हमला ना करवा दे या फिर उन आवारा कुत्तों को जहर खिलाकर मौत के घाट ना उतार दे। पीड़ित दंपति बिपिन दास और ऊषा दास की बेटी रितिका दास की अगर माने तो उनके पिता रेलवे कर्मचारी है और वह पिछले कई वर्षों से रेलवे ट्रैफिक कॉलोनी में रह रहे हैं। आपको बता दें 17 अक्टूबर को पुष्पा सिंह ने ऊषा दास की पिटाई शुरू कर दी, जिस पिटाई में ऊषा दास का कान कट गया और वह बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। वह जब अपनी मां को बचाने उनकी बेटी रितिका दास गई तो पुष्पा सिंह ने रितिका की भी पिटाई कर दी। ये धमकी दे डाली कि अगर वो दोबारा कुत्तों को खाना खिलाए तो वह उसे छोड़ेगी नहीं, उनका उससे भी बुरा हाल करेगी। आपको बता दें इस अत्याचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कानून का दरवाजा पीड़िता ने खटखटाया है। पीड़ित परिवार का ये कहना है कि आवारा कुत्ते बेजुबान हैं, वह इंसानों की भाषा नहीं जानते हैं, वे किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। रात के समय जब हर कोई सोया रहता है तो वे जागते हैं और चोरों से उनकी सुरक्षा करते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। उनको ये तक मालूम नहीं होता कि वो जिन लोगों को सुरक्षा दे रहे हैं वह लोग उनके जान के दुश्मन बन बैठे हैं। बावजूद उसके वह आवारा कुत्ते उनके जान के दुश्मन बन चुके लोगों को वह अपना रहनुमा समझकर उनके आगे पीछे भागते रहते हैं। उसके बदले उनको अगर उनसे कुछ मिलता है तो मार और गालियां। कुत्ता को खाना दिला देती हैं, क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? पहले हम लोग खाना देते थे तो किसी को दिक्कत नहीं होता था। एक महिला है जो रेलवे में काम करती है, वो एकदम खाना देने से हम लोग को इतना दिक्कत दे रही है, इतना गाली, इतना परेशान कर रही है, हम लोग को खाना देने नहीं दे रही है, उल्टा पल्टा बात बोलती है, गाली देती है और खाना देने से एकदम मना कर रही है कि खाना मत दो, तुम लोग गंदगी फैला रहे हैं चारों तरफ। बहुत परेशान करके रखी है। अभी आप लोग किस तरीके से दे रहे हैं? गुप चुप तरीके से हम खाना दे रहे, चुप चुप के खाना दे रहे, रात के समय खाना देते हैं। चुप चुप से ये लोग मारने के लिए सब जुट रहा है, सबको ये भड़का के औरत लोग को हम लोग को मारने का धमकी देती है। हम लोग तो चुप चुप से खाना दे रहे हैं बच्चों को। क्या नाम है महिला का? ये पुष्पा सिंह। क्या नाम हुआ आपका? ऊषा दास। आप लोगों के साथ हम लोग यहाँ पे कई साल से डॉगी को खाना खिला रहे हैं। जितने भी 30-35 डॉग्स हैं सबको हम लोग खाना खिलाते हैं। बट कुछ महीने से अगस्त से एक लेडी है जिनका नाम पुष्पा सिंह है, वो भी रेल कर्मचारी हैं। वो हमेशा रोक टोक कर रही है, खाना देने से मना कर रही है और कंप्लेंट, पहले तो किसी को मोहल्ले में किसी को दिक्कत नहीं थी, बट वो है कि घर घर जा कर के कंप्लेंट मतलब कि साइन करवा के DRM ऑफिस में पापा के खिलाफ मास कंप्लेंट करवा दी है। और वो बार बार हम लोग को मारपीट करती है, रोकती है, छोटा जाति को लेकर के गाली देती है हमेशा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, तुम लोग छोटे जाति के हो। तो आप लोग आपके पापा का क्या ट्रांसफ़र कर दिया? पापा का उसके खिलाफ ट्रांसफ़र ही कर दिए गए। उस मास कंप्लेंट के बाद पापा को ट्रांसफ़र कर दिया गया। आप लोग क्या चाहती हैं अभी? हम लोग शांति से डॉग फीड करवा सके, वही। पता चला है कि आपकी मम्मी को भी पीटा गया, मम्मी को मारी है। है। पहले मेरे को मारने का कोशिश की, मम्मी बीच में आई तो मम्मी को भी मारी है वो, जिसके चलते कान पे पूरा चोट लग गया। क्या नाम है आपका? रितिका भारती दास।